सद्बुद्धि, सद्विचार, सहयोग, मित्रता, प्रेम, सहिष्णुता, धर्म के प्रति समर्पण, सनातन के प्रति श्रद्धा, ये सब गुण जो हैं वो विकसित हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। शांति प्रकरण। ओम शन इंद्राग्नि भवता में वो भी शन इंद्र वरुण राहत हव्या शामिंद्र सोमा सोविता ये संयो सन इंद्र पूषणवाज सातौ। ओम शनो भगः शमुनः संसो अस्तु शन्नः पुरान्धि शमु सहन्तुराय सन्नः सतयस्याः सूयमस्य संसः सन्नो अर्यं पुरुजातु अस्तु। ओम शन्नो धाताः शमुधर्ताः नोः अस्तु शन उरुचि भवतु सदाभिः समेरोदसी बहति शन्नोः अदृशन्नो देवा नाह में सुहेवानि सन्तु। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिर्नीको अस्तु शन्नो मित्रा वरुणं वश्विनः शंसनः शुक्रताः में शुक्रतानि सन्तु शन इशिरो अभिवातु वाता। ओम शन्नो द्यावाः पृथिवी पूर्वहुतोः समतारिक्षं दृश्येनोः अस्तु शनः ओषधि वर्णिनो भावन्तु शनो रजस्पति रस्तु जिष्णुः। ओम शन इंद्रो वसुर्भि देवो अस्तु शमादित्येभिवर्णाः सुसंसा सन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्लाशा शं न तिष्ठाग्नाभिः शृणोतु। ओम सनः सोमो भवतु ब्रह्मा सन्नः सन्नो ग्रवाणाः समुसहन्तु यज्ञः सनः सरुणः ममितयो भावन्तु सनः प्रसेवा समवास्तु वेदे। ओम सनः सूर्यः उरुचक्षाः उदेतु शं नस्तस्राः प्रदिशोः भावन्तु सन पर्वता ध्रुव्योः भावन्तु सनः सिन्धवः समुसन्तु वापः। ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भावन्तु मारुताः स्वर्गाः शन्नो विष्णुः समुपूखः नोः अस्तु शन्नो वैवित्रं शमवस्तु वायुः। ओम शनो देवाः सविताः त्राह्यमाणाः शन्नो भावन्तु शो विभातिः सनः पर्जन्योः भवतु प्राजभ्य क्षन्नः अक्षित्रास्य पतिरास्तु शम्भो। ओम शनो देवाः विश्वदेवाः भावन्तु शं सरस्वती साधिभिरस्तु शमभिषाचाः शमुरातिशाचाः शनो दिव्याः पार्थिव्याः शन्नोः अप्याः। ओम सनः सतयस्याः पतयोः भावन्तु सनो अर्वन्ताः समुसहन्तु गावः सनः ऋभवः सुक्रतः सुहस्ताः सन्नो भावन्तु पितरो हवेखो। ओम शन्नो अज इक्पाद देवो अस्तु शनो भूर्धन्याः शमे समुद्राः सन्नो अम्पाः नपाः तपेरुरस्तु शनः प्रसन्नर्भवतु देव गोपः। ओम इंद्रो विश्वस्य राजतिः सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शन्नो वाताः पवताः गुं शमेनस्तपतुः सूर्यः सनः कानिक्रदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ओम अहानि संभवन्तु नः शं गुं रात्रिप्रतिधीयतां शन्न इंद्राग्निः भवतः में वोभिः शन्न इंद्रः वरुणः रहत हव्या शन्न इंद्रः पूषण वाजिसातुः शमिंद्र सोमः सुवितः ये संयो। यजुर्वेद का मंत्र है ये। यजुर्वेद में अग्नि के बहुत सारे मंत्र हैं। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 11वां है। इस मंत्र में अग्नि के सभी स्वरूपों की बात की गई है। वो अग्नि चाहे आकाशीय अग्नि है,
और वो अग्नि, चाहे हम उसे किसी भी रूप में, चाहे प्रकाशीय अग्नि है, उस अग्नि की चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। और विज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है कि अग्नि का आविष्कार 150 साल पहले हुआ। ये 80,000 से लेके और 10,000 के बीच की अवधि है। 80,000 से डाउन और 10,000 तक आकर रुक गया। 10 के बाद की नहीं है, मिनिमम 10 है, क्योंकि श्री राम जी पढ़ रहे थे इसको रामायण। इसलिए हम इसको समझ पाते हैं कि वो शांति प्रकरणम और स्वस्ति वाचनम से यज्ञ कर रहे थे रामेश्वरम में, वो पुष्पार्चन कर रहे थे। तो 10,000 वर्ष रामायण को हुए हो गए हैं। तो 10,000 से कितना पुराना रहा होगा। और वो हर चीज़ का आविष्कार बताते हैं कि जी 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले। तो कभी भी रिग्रेट में नहीं रहना है, क्योंकि जैसी ऊर्जा को आप प्रोड्यूस करते हैं वो आपकी जीवनचर्या का हिस्सा बनती है। जब जीवनचर्या का हिस्सा बनती है तो आपके जितने भी कॉस्मिक जोन के प्रेशर्स हैं वो उसको स्टैब्लिश करने लगते हैं आपके चक्रास में, आपके बॉडी माइंड सोल में। तो ज़्यादा नेगेटिव विचार रखने वाले लोग ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जाते हैं। ये बढ़ाती हैं ऊर्जाएं एक दूसरी चीज़ों को। और दूसरा, सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास ना करें, चीज़ों को स्वस्फूर्त रखें, अपनी गति में उनको चलने दें, उन्हें गतिमान रहने दें। वो अधिक सुखकारी है, अधिक अच्छा है, क्योंकि उससे आपके संबंध मधुर होंगे। जिनके साथ आपका संबंध है उसमें आपको एक तादात्म्य बनेगा, एक तारतम्य बनेगा, एक अपनत्व आएगा। तो कोशिश करें कि चीज़ों को अपनी गति में चलने दें, ज़्यादा अपने ढंग से उनको नियंत्रित और प्रभावित करने से बचें। और जब यहाँ हैं तो थोड़ी देर यहीं रहें।
जब तक गुरुजी स्थान ग्रहण नहीं करते तब तक आप करतल ध्वनि से स्वागत करते रहेंगे। गायत्री वर्मा के लिए गणेश जी के पास गणेश जी उनके पास मेगा मोहन दिवाली मधुरमा वसी, सुधा रंगारी, सुमन श्री गुप्ता, रॉबिन गुप्ता, करिश्मा गुप्ता, रॉबिन गुप्ता, ये ग्रेटिट्यूड है एक्चुअली, ये एक भाव है। और वो भाव अगर आपके अंदर जागा है तो आप फिर इंसान हैं, मनुष्य हैं, भाग्यवान हैं और बाकी कर्मों को काटते हैं। और अगर नहीं है तो फिर वो चीज़ें छूटती हैं। तो ये थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान करें, किसी भी गुरु परंपरा को कभी भी अपनाएं, उसको टोटलिटी में अपनाने की कोशिश करें तो आपको लाभ होगा। वरना तो फिर आप उस सूची में होंगे कि जी हमारा तो ये भी नहीं हुआ, हमारा तो वो भी नहीं हुआ। क्या आपने वही करा था कि जो बताया गया था? क्या आप उसी तरह से जुड़े थे जैसे कि कहा गया था? ये उस पर हम नहीं जाते हैं, तो ये भी ध्यान हम लेंगे तो अच्छा हो।
तैयारी है और उसका जो बाकी प्रशिक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसको अगर हम समझ लें, और कई बार ना निरर्थक काम करना, अगर गुरु कहे तो निरर्थक करना, निरर्थक आपकी समझ से है, वो उसके दिमाग से सार्थक है, आपकी टेस्टिंग कर रहा है वो। बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 2 माला का करना क्या है, एक हमें पहननी है और गुरु जी तो पहनते नहीं, हाथ लगा के एक तरफ रख देते हैं। ना गुरु जी को माला पहननी, ना तुम्हें माला पहननी। ये दुनिया की सारी ताकतों को हराने का मौका आया था, इसलिए इसका नाम हार था। जब आप हार देने के लिए शक्तिमान हो सकते थे तो आप चूक गए उस चीज से। फिर कह रहे जी विजय नहीं मिल रही, सिलेक्शन नहीं हो रहा, नाम नहीं आ रहा, लॉटरी नहीं निकल रही, शेयर नहीं लग रहा। वो लगेगा नहीं, आप हारे हुए हैं। जीत सकते थे हार अर्पित करके, एक बात। दूसरी बात, इसमें मैकेनिज्म न लगाना। गुरु गोरखनाथ की तो ऐसी प्रक्रियाएं थी कि आपके दिमाग से परे रहेंगी हमेशा। सारी उलटबाज, बड़े गुरुओं की सब उलटबासियां हैं, सब उलटबासियां, आपको कभी समझ नहीं आ सकती। वो ऐसे काम को बोलेंगे कि आपका लॉजिक कहेगा कि इसमें कोई मतलब नहीं है, और आपका अनुभव भी कहेगा इसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप पहले वो कर चुके हो, लेकिन उसमें अर्थ है। वही आप अटके हुए हो बस। बहुत से लोग सोचेंगे क्या 10 रुपये माला में खर्च करने, क्या 50 रुपये माला में। माला आपके समर्पण को प्रदर्शित कर। मैं आपको खुश करना नहीं चाहता, खुश देखना चाहता हूं। आप हमेशा खुश रहें, ये चाहता हूं। एक तो मैं सबसे पहली प्रसन्नता को तो परमात्मा की चाहता हूं, और उसके बाद आपकी चाहता हूं कि आपके जीवन में खुशियां हों, आरोग्य हो, सब हो। जिस चीज़ का अर्थ ना हो उसे जरूर करना, उससे हम करते नहीं हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आर्यम अष्ट सूक्तम गाइए, ये हमारे ऋषियों में जो हमारे अष्ट ऋषि हैं उनमें से आर्यम एक महानतम ऋषि भगवान रहे हैं। वो ये उनकी स्तुति है, उनकी वर्णना है। अब नाम तो बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे राम लगा लेते हैं, या बहुत से लोग शिव लगा लेते हैं, तो वो तो शुभता के नाम है। हमने उस नाम को चुना चूंकि श्रेष्ठतम नाम था।